नमस्कार, मैं रुचि देव। मेरे सभी मुसलमान दोस्तों को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की ये कहानी। राहुल के कमरे की टेबल पर एक घड़ी रखी हुई थी। उस घड़ी की बड़ी सुई ने छोटी सुई से कहा कि तुम कैसी हो। तो छोटी सुई ने कहा कि मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, बस वही सर्कल के अंदर चलते चलते। तो बड़ी सुई ने कहा कि मैं भी बड़ी परेशान हो गई हूँ। छोटी सुई कहने लगी कि देखो, राहुल का तो डॉग भी सो गया है और हम अभी तक काम कर रहे हैं। तो बड़ी सुई ने कहा, अरे ये तो छोड़ो, राहुल खुद मजे से सो रहा है और हम दोनों को उसने काम पे लगा दिया है कि सारी रात हम चलते रहें और सुबह लाट साहब को जगा दें और उसके बाद भी हमें आराम नहीं, हमें तो बस चलते रहना है। तो छोटी सुई ने कहा, क्यों ना हम चलना बंद कर दें। अब जब सुबह सूरज चढ़ गया तब जाकर के राहुल की नींद खुली। उसने देखा, अरे घड़ी में तो अभी भी रात के 12 ही बज रहे हैं, इसका मतलब घड़ी बंद हो गई। अब वो भुनभुनाते हुए जल्दी जल्दी तैयार हुआ। अब ये देख करके छोटी सुई को हंसी आ गई। उसने कहा, बच्चों अब पता चलेगा तुमको हमारी इंपॉर्टेंस। थोड़ी देर बाद राहुल के पापा उस कमरे में आए। उन्होंने जब बंद घड़ी को देखा तो उसे सुधरवाने के लिए वो दुकान में ले गए। दुकानदार ने कहा कि सर, घड़ी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन शायद पुरानी हो गई है इसलिए बंद पड़ गई है, इसलिए उसने काम करना बंद कर दिया है। राहुल के पापा घड़ी को लेकर के आए और उन्होंने जंक बॉक्स के अंदर उसे डाल दिया। जैसे ही जंक बॉक्स का उन्होंने दरवाजा बंद किया, छोटी सुई एकदम घबरा गई और कहने लगी, अरे ये हम कहाँ आ गए, यहाँ तो कितना अंधेरा है। बड़ी सुई भी घबरा गई और कहने लगी कि अरे मेरा तो दम घुट रहा है और कोई तो हमें बचाए। उसके बाद ये दोनों अपने पुराने दिन याद करने लगे और कहने लगे, वो दिन कितने अच्छे थे जब हम राहुल के खुले कमरे में एक टेबल पर साफ सुथरे टेबल क्लॉथ के ऊपर बड़े प्राउडली बैठा करते थे, हर वक्त चलते रहते थे और आने जाने वाला हर व्यक्ति एक नज़र तो हमें देख ही लेता था। तो अब बड़ी सुई ने कहा कि क्यों ना हम फिर से काम पे लग जाते हैं, हम काम करना शुरू कर देते हैं। शायद हो सकता है कि हमारी आवाज़, हमारी टिक टिक सुन करके कोई हमें बचाने आ जाए। तो दोस्तों, आप अपना काम करते रहिए, अपने काम को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए और खुश रहिए और अपने काम को बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये वही काम है जिसके कारण आप अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। और ये मानिए कि ये काम के लिए आपको स्वयं ईश्वर ने चुना है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, काम करते रहिए और हर सोमवार शाम 5 बजे मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर मेरे साथ एक नई कहानी सुनते रहिए और उससे सीखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।